सवाल 8। लूथर विश्वास करता था कि दानियल 11:36 में राजा पोप को संदर्भित करता है। यहाँ पोप को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, जो अपने सभी आदेशों में निर्भीकता से चिल्लाता है कि सभी चर्चों और सिंहासनों का न्याय उसके द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसका न्याय किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ली रॉय ई फ्रूम लिखा है कि प्रोटेस्टेंट न्यायशास्त्री और धर्मशास्त्री और जिनेवा के पादरी एंटीक्राइस्ट पर अपने पत्रिका में इस तरह तर्क देते हैं कि एंटीक्राइस्ट पोप है, मोहम्मद नहीं, और रोम उनकी सीट है और वह रोम के पतन के बाद ही प्रकट होता है। सवाल 9। किस चर्च परिषद में बिशपों ने रविवार को साप्ताहिक विश्राम दिवस बनाया? लौदीकिया की परिषद में बिशपों ने रविवार को साप्ताहिक विश्राम का दिन बना दिया। यहूदी धर्म नहीं अपनाएंगे और शनिवार को बेकार नहीं रहेंगे, बल्कि उस दिन काम करेंगे, तो प्रभु का दिन का वे विशेष रूप से सम्मान करेंगे। हालांकि यदि वे यहूदी धर्म का प्रचार करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें मसीह से अलग कर दिया जाएगा। चार्ल्स जोसेफ हेल्फे, ए हिस्ट्री ऑफ द काउंसिल्स ऑफ द चर्च। सवाल 10। सबसे पहले रविवार को कानूनी विश्राम दिवस के रूप में मान्यता कब मिली? कानूनी कर्तव्य के रूप में रविवार के पालन की सबसे पहली मान्यता 321 ईस्वी में कंटेस्टाइन के संविधान में दी गई थी। कहा गया था कि सभी न्याय अदालतों, शहरों के निवासियों और कार्यशालाओं को रविवार को आराम दिया जाएगा। कृषि श्रम में लगे लोगों को छूट दिया गया था। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पुस्तक से लिया गया है। सवाल 11। क्या पोप तंत्र शब्द को बदलने को स्वीकार करता है? द कैटेकिज्म ऑफ द काउंसिल ऑफ ट्रेंट में थियोडोर एलोइस बकले कहते हैं, इसने परमेश्वर के चर्च को अपनी बुद्धि से प्रसन्न किया है कि शब्द के दिन के धार्मिक उत्सव को प्रभु के दिन में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। सवाल। आप कैसे साबित करेंगे कि चर्च के पास पर्वों और पवित्र दिनों पर आदेश देने की शक्ति है? उत्तर। हेनरी ट्यूबर बिल्ले लिखते हैं एन एब्रिजमेंट ऑफ द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में, वे कहते हैं शब्द के दिन को रविवार में बदलने के क्रिया से जिसकी प्रोटेस्टेंट सहमत देते हैं, और इसलिए वे रविवार को सख्ती से मनाकर और उसी चर्च द्वारा आदेशित अधिकांश अन्य उत्सवों को तोड़कर खुद का विरोधाभास करते हैं। सवाल। क्या आपके पास यह साबित करने का कोई अन्य तरीका है कि चर्च के पास नियम के त्योहारों को शुरू करने की शक्ति है? उत्तर। यदि उसमें ऐसी शक्ति न होती तो वह ऐसा नहीं कर पाती, जिसमें सभी आधुनिक धर्मवादी उससे सहमत हैं। वह सप्ताह के 7वें दिन शनिवार के स्थान पर पहला दिन का पालन नहीं कर सकती थी, एक ऐसा परिवर्तन जिसके लिए कोई शास्त्रीय अधिकार नहीं है। लिखने वाला स्टीफन कैनन ए डॉक्ट्रिनल कैटेकिज्म में लिखता है। स्टीफन कैनन ए डॉक्ट्रिनल कैटेकिज्म में लिखता है, कैथोलिक चर्च ने अपने दिव्य मिशन के आधार पर शनिवार से रविवार दिन को बदल दिया। सवाल 12। कैथोलिक चर्च ने ईश्वर की व्यवस्था में और क्या बदलाव करने का प्रयास किया? 10 आज्ञा परमेश्वर और उसके साथी प्राणियों के प्रति मनुष्यों के संपूर्ण कर्तव्य के संबंध में सृष्टिकर्ता की इच्छा की प्रकट अभिव्यक्ति का प्रतीक है। मसीह ने इन आज्ञाओं को ईश्वर और पड़ोसी के प्रति उदारता प्रेम के दोहरे सिद्धांत में फिर से शुरू किया। उन्होंने मत्ती 19 और मत्ती 5 के पहाड़ी उपदेश में उन्हें नए नियम के तहत बाध्यकारी होने का दावा किया। दूसरी ओर चर्च ने विश्राम के दिन को यहूदी सब्त या सप्ताह के 7वें दिन से बदलकर पहले दिन में बदल दिया। तीसरी आज्ञा में रविवार को प्रभु के दिन के रूप में पवित्र रखे जाने वाले दिन के रूप में संदर्भित किया गया। द कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया 8 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड किताब में लिखी है। सवाल 13। शब्द की पवित्रता के संबंध में कैथोलिक चर्च और क्या गवाही देती है? आइए सवाल और जवाब देखते हैं। सवाल। शब्द का दिन कौन सा है? उत्तर। शनिवार शब्द का दिन है। हम शनिवार की जगह रविवार को क्यों मानते हैं? उत्तर। हम शनिवार के बजाय रविवार को मनाते हैं क्योंकि कैथोलिक चर्च ने लौदीकिया के काउंसिल में 336 AD में धार्मिक क्रिया को शनिवार से रविवार में स्थानांतरित कर दिया था। लेखक पीटर गियरमैन। परमेश्वर आपको आशीष दे।